नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। महाराष्ट्र के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस में जांच के दौरान एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक केतन अग्रवाल की मंगेतर सिया गोयल ने कथित तौर पर 4 महीने पहले ही अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी से गुपचुप शादी कर ली थी। अगर जांच में ये दावा सही साबित होता है तो फरवरी में केतन और सिया की हुई सगाई पर भी कानूनी सवाल खड़े हो सकते हैं। फिलहाल इस मामले में सिया गोयल और चेतन चौधरी दोनों केतन अग्रवाल की हत्या के आरोप में जेल में बंद है। वहीं पुलिस लगातार नए सबूत जुटाने और पूरे घटनाक्रम की हर कड़ी को जोड़ने में लगी हुई है। इस केस की जांच पुणे ग्रामीण पुलिस की लोनावला थाना पुलिस कर रही है और पूरे मामले की निगरानी खुद पुणे ग्रामीण के एसपी कर रहे हैं। पुलिस अब इस बात की पुष्टि करने में जुटी है कि क्या सिया और चेतन ने वास्तव में 4 महीने पहले स्थानीय रजिस्ट्रार कार्यालय में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की थी। सूत्रों के अनुसार इस कथित शादी में सिया के कॉलेज के 2 दोस्त गवाह बने थे। पुलिस ने दोनों दोस्तों से पूछताछ शुरू कर दी है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या उन्होंने शादी के दस्तावेजों पर गवाह के तौर पर हस्ताक्षर किए थे। इसके साथ ही पुलिस ये भी जांच कर रही है क्या इस शादी का कोई आधिकारिक मैरिज सर्टिफिकेट मौजूद है। अगर ऐसा कोई दस्तावेज मिलता है तो ये केस के लिए बेहद जरूरी सबूत माना जाएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में फरवरी में हुई सिया और केतन की सगाई को लेकर भी कानूनी स्थिति बदल सकती है। जांच में सामने आया कि पुणे के बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की मुलाकात सिया गोयल से परिवार के जरिए हुई थी। दोनों परिवारों की सहमति से फरवरी में उनकी सगाई हुई थी। इतना ही नहीं, नवंबर में होने वाली शादी के लिए उदयपुर के एक आलीशान होटल की भी बुकिंग कर दी गई थी। परिवार शादी की तैयारियों में जुटा था, लेकिन उससे पहले ही यह सनसनीखेज हत्या हो गई। पुलिस की तकनीकी टीम सोशल मीडिया से भी अहम सुराग जुटाने में लगी है। जांच एजेंसी ऐसे प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट से डिलीट की गई तस्वीरों की रिकवर करने की कोशिश कर रही है। पुलिस को शक है कि इन तस्वीरों में सिया गोयल और चेतन चौधरी शादी के लिए वरमाला पहने हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर ये तस्वीरें मिल जाती हैं तो ये जांच में बड़ा सबूत बन सकती है। इसके अलावा पुलिस चेतन चौधरी के बैंक खातों की भी जांच कर रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पुलिस को शक है कि सीक्रेट शादी जल्दी कराने और जरूरी कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए किसी बिचौलियों को पैसे दिए गए थे। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या पब्लिक नोटिस की प्रक्रिया से बचने के लिए किसी तरह की अवैध मदद ली गई थी। इस बीच केतन अग्रवाल के पिता की मांग पर महाराष्ट्र सरकार ने हाई प्रोफाइल मामले में वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम को सरकारी पक्ष का वकील नियुक्त किया है। माना जा रहा है कि उनके जुड़ने से केस की सुनवाई और मजबूत तरीके से आगे बढ़ेगी। वहीं अदालत ने सिया गोयल और चेतन चौधरी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है और कई महत्वपूर्ण पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। आने वाले दिनों में इस केस में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस का पूरा ध्यान ठोस सबूत जुटाने और अदालत में मजबूत चार्जशीट पेश करने पर है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।